Very good morning, dear students. Today we are going to explain an important topic, that is current loop as an magnetic dipole. क्या पढ़ रहे हैं हम? करंट लूप एज एन मैग्नेटिक डाइपोल. ठीक है, समझते हैं इसको. देखिए क्या है. इट इज क्लियर दैट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज ड्यू टू करंट कैरिंग लूप. हमने क्या लिखा? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज ड्यू टू करंट कैरिंग लूप. इट फॉलोज दैट लाइन ऑफ फोर्स एट सेंटर ऑफ लूप आर स्ट्रेट. हमने क्या लिखा? लाइन ऑफ फोर्स एट सेंटर ऑफ लूप इज आर स्ट्रेट. इट मींस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप इज यूनिफॉर्म. कैसे पता चला? देखिए बेटा, यहां पर क्या होता है, हमारा राइट हैंड थंब रूल लगता है. राइट हैंड थंब रूल. तो राइट हैंड थंब रूल में हमने क्या किया, ये जो हमारा है ये करंट की डायरेक्शन है, हमने इसको ऐसे होल्ड किया. कर्ल क्या दे दिया यहाँ पर? करंट की डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? देखिए थंब कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है. थंब कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है. तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है एंड यूनिफॉर्म है. वन फेस ऑफ लूप एक्ट एज एस पोल. अगर हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, यानी आपकी आईज जो है, आपका फेस पेपर को देख रहा है, तो करंट जो फ्लो करता है इसमें वो कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज. राइट, क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज अगर कर रहा है तो ये फेस आपका साउथ फेस होगा. ये फेस क्या होगा बेटा? आपका साउथ फेस होगा. लेकिन अगर कोई बच्चा इस पेपर के नीचे बैठ के इसको देखे तो उसके लिए डायरेक्शन कैसी नजर आएगी? एंटी क्लॉक नजर आएगी. तो उसके लिए क्या हो जाएगा? नॉर्थ फेस हो जाएगा, नीचे वाला. यानी अगर पेपर के नीचे अगर आप बैठे हो तो कैसा फेस हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा. एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ पोल वहां पर आपका एक्ट करेगा. राइट. तो हमने यहाँ पर डायरेक्शन दिखाई है. क्लॉकवाइज होता है तो साउथ बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो नॉर्थ बोलते हैं. ठीक है बेटा. अब हमने लिखा कि करंट लूप हैज टू मैग्नेटिक डाइपोल्स. आपको भी पता है कि एक साउथ है तो एक नॉर्थ है. तो जहां पोल दो होंगे तो वहां मैग्नेटिक मूवमेंट भी आपका आएगा. तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे. याद कीजिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस पे डिपेंड करता है एंड करंट पे भी डिपेंड करता है. नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस एंड करंट पे भी डिपेंड करता है. तो यहां पर देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट लूप कितना आएगा? m प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा, m प्रोपोर्शनल टू i हो जाएगा, m प्रोपोर्शनल टू a हो जाएगा. तो यहां से हमारा क्या आएगा? m इज इक्वल टू कितना आएगा? k n i a. राइट. और k की वैल्यू कितनी है बच्चे? यहाँ पर 1 है, कांस्टेंट. तो आपको मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे याद रखना है? n i a के बराबर होता है. अगर यहाँ पर एक सिंगल लूप है तो हमारा आंसर कितना आएगा? i a आएगा. राइट. यहाँ तक नोट डाउन करो. अब उसके बाद आपका आता है लॉरेंज फोर्स. हमने पढ़ा कि व्हेन अ चार्ज Q moves with a velocity v inside magnetic field of strength B, then force on charge. ये हमने आर्टिकल पढ़ा था बेटा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से मूव करता है तो उस पर फोर्स क्या लगता है? QVB. QVB. राइट. तो इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स. क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स. फिर हमने लिखा in addition to magnetic field strength B, an electric field of strength E also act. अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की तो उसके साथ साथ हमने एक और बात की कि अगर उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा. तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है? QE होता है. तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? QE प्लस QV क्रॉस B. तो ये टोटल लॉरेंज फोर्स बन जाएगा. एक कौन सा? एक मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स. और एक क्या बन जाएगा आपका? ये वाला फोर्स कौन सा होगा? ये वाला फोर्स इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स. तो आपको याद रखना है बेटा, टोटल लॉरेंज फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स के. राइट. यहां तक क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, अब चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एम्पियर सर्कुटल लॉ. आपने गॉस थ्योरम पढ़ी थी बेटा. गॉस थ्योरम से बिल्कुल मैच खाता है क्योंकि गॉस थ्योरम जो थी उसमें आपका फ्लक्स को होता था. कौन सा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. यहां पर क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को होता है. वहां पर आपकी गॉसियन सरफेस होता है, यहां पर एम्पीरियन लूप होता है. तो आइए समझते हैं क्या समझना है इसमें. देखिए, इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B अराउंड एनी क्लोज पाथ और सर्किट इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट I थ्रेडनिंग द क्लोज सर्किट. ठीक है. अब इसको समझते हैं क्या मतलब है इसका. मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, रफली आइडिया आप समझ पाएंगे. देखिए, हमारे पास मान लीजिए एक वायर है. इस वायर में हमारा करंट फ्लो करता है I. क्लियर. इसके चारों तरफ हाइपोथेटिकल मैंने क्या बना दिया? ये
मैग्नेटिक फील्ड बना दिया जो कि आपका कैसा है, सर्कुलर है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा, समझ पा रहे हैं? इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक डीएल एलिमेंट ले लेता हूँ, डीएल एलिमेंट, आइडियल नहीं बोला बेटा, ओनली डीएल एलिमेंट ले लिया मैंने, तो डीएल यहाँ से ऐसे जाएगा बेटा, इसका एरो भी ऐसे आएगा। अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लेता हूँ तो वो भी कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो अगर हम बात करें इस मैग्नेटिक फील्ड की और इस डीएल वेक्टर में, तो थीटा कितना आएगा बेटा, 0 डिग्री। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पर बहुत सारे होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। इन सभी एलिमेंट्स को मैं क्या लिखूंगा, बी dl1 प्लस बी dl2, इन सबको मैं ऐड ऑन करूंगा, सबको जोड़ता जाऊंगा और इंटीग्रेशन करता जाऊंगा। अगर इनके सभी का इंटीग्रेशन लो तो क्लोज लूप बन जाएगी, क्योंकि यहां से स्टार्ट किया और वापस कहां पर आ गया, मैं यहीं पर आ गया। तो यहां पर कितना आएगा, बी डॉट dl, समझ पा रहे हैं, बी डॉट dl लूंगा, ध्यान दीजिएगा, बी डॉट dl लूंगा। और ये जो आपका कंपोनेंट है टेंजेंशियल कंपोनेंट है, लेकिन एक्चुअली मैं इसको b के बराबर मान के चल रहा हूँ, ठीक है, इसको किसके बराबर मान के चल रहा हूँ, b के बराबर मान के चल रहा हूँ। तो देखिए अब समझते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर देखा, क्या पर देखा कि दिस इज द लाइन इंटीग्रल, देखिए लाइन इंटीग्रल है, ये लाइन इंटीग्रल है, और द क्लोज पाथ, और द क्लोज पाथ किसमें, फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस, क्योंकि यहाँ पर क्या आपकी एयर है, यहाँ पर इसके बीच में कुछ नहीं है, एयर है। तो आपको समझना है बेटा, ये मैथमेटिकली मैंने आपको बोल दिया कि बी डॉट dl का लाइन इंटीग्रल और द क्लोज पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट द टोटल करंट थ्रेडनिंग द सर्किट। ये आ गया आपका। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या है हमारा, देखिए एक वायर ली हमने, ये सर्कल नहीं है बेटा, एक तरह से हमने थोड़ा सा गलत दिखा रखे हैं, यहाँ पर बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मैं अभी यहाँ पर बनाए आपके सामने कि एक वायर है, इस वायर के चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए वायर, ये पेंसिल ले ली मैंने, पेंसिल को आप एक वायर मान लीजिए, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इसके चारों तरफ होगा। लेकिन हमने जो डायग्राम बनाया वो ऐसा लगता है कि एक सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल पेपर पे नहीं है, बेसिकली क्या ये सर्कल जो बन रहा है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस पेपर है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, हमने क्या लिया, कंसीडर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई इन प्लेन ऑफ पेपर, हमने प्लेन ऑफ पेपर पे ले लिया। और लेट द करंट आई इज फ्लोइंग, therefore magnetic field is produced around the current carrying conductor in the form of concentric circles perpendicular to the plane of paper, right? The magnitude of magnetic field induction at point P at a distance r from the conductor is given by, let PQ is the small element, PQ क्या है बेटा, आपका स्मॉल एलिमेंट है, और इस स्मॉल एलिमेंट की डायरेक्शन P2Q है, जिसको हमने किसके बराबर मान लिया, dl के बराबर मान लिया। इस dl, इस p पे हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो कौन देगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट देगा, bt देगा, जो bt हमारा है, इसको bt इज इक्वल टू किसके बराबर मान लिया मैंने, b के बराबर मान लिया, क्योंकि t फॉर टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, हमने डॉट प्रोडक्ट लिया b डॉट dl, ये किसके बराबर हो जाएगा, b dl cos थीटा, क्योंकि वहां पर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होता है। मैंने बताया था b और dl में कितना एंगल है बेटा, 0 डिग्री है। मैं दोबारा डायग्राम दिखा रहा हूं जो मैंने आपको समझाया था। देखिए ये जो b यहां पर आएगा, ये p था आपका, p पे हमारा b की वैल्यू ये आएगी, और यही dl है, तो एंगल कितना 0 आएगा। तो इसको जब b डॉट dl लेंगे तो हमारा cos 0 आ जाएगा यहाँ पर, तो किसके बराबर आएगा, ये b dl के बराबर आ गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एट p, ठीक है, ये कहाँ से आया, आपको याद होना चाहिए, जो हमारे पास स्टार्टिंग में हमने इससे पहले वाला आर्टिकल लिया था स्ट्रेट कंडक्टर वाला, इनफाइनाइट वाला, हमने यहाँ P पॉइंट लिया था और यहाँ से ऐसे किया था, ये एंगल φ1 था, ये वाला एंगल कितना था, φ1 था, और ये एंगल कितना था, φ2 था। तो इस केस में हमारा जो B निकलता था वो किसके बराबर आता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ब्रैकेट में कितना था, साइन φ1 प्लस साइन φ2, और साइन φ1 इनफाइनाइट के केस में कितना था, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो 2 बन जाएगा इसका, तो 2i अपॉन आ जाएगा, 2i अपॉन ए की जगह में हमारा यहाँ पर क्या है, r है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, b की वैल्यू पुट कर दी, और dl हमारा यहाँ पर था, ये सारी चीज कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ब्रैकेट में क्या बचेगा, dl बचेगा। तो dl की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई r होती है, राइट। तो b डॉट dl इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, म्यू नॉट i, ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने सारी की सारी है। तो ये क्या है आपका, एम्पियर सर्कुटल लॉ है, राइट, ठीक है। तो यहाँ तक आप कर लीजिए बेटा, इसके बाद हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे। टिल देन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, थैंक यू।